दोस्तों इस वीडियो में हम आपको घनमूल अर्थात क्यूब रूट निकालने का एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। ऐसा ट्रिक जिस ट्रिक के माध्यम से आप बिना पेन उठाए, जी हां बिना पेन उठाए मात्र 2-3 सेकंड के भीतर ऐसी संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कि भाई घनमूल निकालने का ऐसा भी ट्रिक होता है क्या? आप हैरान रह जाएंगे। एकदम छू मंतर जैसा इन सारी संख्याओं का घनमूल निकलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कम से कम 1 से लेकर 20 या 15 तक का घन याद होना चाहिए। जैसे कि 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। क्यूब का मतलब आप समझते हैं, मतलब कि उस संख्या को आपस में 3 बार गुना करना। ऐसे 4 का क्यूब है, मतलब 4 का पावर 3, मतलब कि 4 गुने 4 गुने 4। आप सबको गुना कीजिए तो कितना आएगा? 64 आएगा, है कि नहीं? तो ये सारी जो क्यूब्स है ये कम से कम आपको 15 से 20 तक याद होनी चाहिए। क्लियर है? ये लगभग सबको याद ही रहता है अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो। फिर देखिए 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और 8 का क्यूब हो जाएगा कितना? 512 और 9 का क्यूब हो जाएगा कितना? 729 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। बात समझ में आ रही है? 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 और 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1728। तो इस तरह करते करते आपको कम से कम 15 या 20 तक याद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी इतना ही लिखते हैं, जगह नीचे कम है। अब यहाँ पर देखिए इन सारी संख्याओं का हम घनमूल निकालते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी संख्या लिखी गई है ये सारी संख्याएं पूर्ण घन हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब्स हैं। और उसी का घनमूल इस ट्रिक के माध्यम से निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि सभी संख्याओं का, कोई भी संख्या का आप घनमूल निकाल देंगे, ऐसा बात नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो फिर गड़बड़ है। अब हम कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, वो पूर्ण घन है कि नहीं हम कैसे पहचानेंगे? देखिए कंपटीशन एग्जाम में बेसिकली पूर्ण घन ही दिया रहता है और उसका घनमूल आपको निकालने के लिए कहा जाता है। अगर ऑप्शन में दशमलव में नहीं दिया गया है, ठीक है, एकदम मतलब पूर्ण संख्या दिया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि भाई पूर्ण घन होगा, इसीलिए पूर्ण संख्या दिया गया है। सिंपल सी फंडा है, बस वहां पर ये ट्रिक आपको लगा देना है सिंपली। और अगर किसी भी संख्या का आप घनमूल निकालना सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर डिवीजन मेथड द्वारा हर चीज बताया गया कि भाई किसी भी संख्या का आप घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ट्रिक पहले देखते हैं कि ट्रिक क्या है, कैसे इसको फॉलो किया जाता है। देखिए यहाँ पर कितना है? 1728। अब इसका हमें निकालना है घनमूल। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस संख्या में राइट साइड से 3 अंकों का समूह बनाएंगे। तो यहां देखिए 728 एक समूह बन गया, है कि नहीं? अब इस समूह में इकाई अंक क्या है? 8 है। तो 8 का बताइए क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब, देखिए 8 का क्यूब होता है 512। तो यहां पर 512 लिखना है। हालांकि ये लिखने उखने की जरूरत नहीं है, आप चाहेंगे तो अपने माइंड में भी इस चीज को कर सकते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं बिना पेन उठाए भी ऐसी संख्याओं का आप घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, पूर्ण घन का। अब देखिए यहाँ पर 8 का क्यूब 512 जो आया, इसमें इकाई अंक क्या है? 2 है। तो बस यहीं पर आपको क्या करना है? 2 लिख देना है। ठीक है, मतलब इसका जो भी घनमूल निकलेगा उसमें इकाई अंक 2 होगा, ये 100% है। क्लियर? अब ये तीनों अंकों का काम खत्म। अब बच क्या गया? 1 बच गया। अब इस 1 को या फिर जो भी संख्या इधर बच जाए, देखना है कि भाई वो किसका घन है। अगर किसी का घन नहीं है तो उससे छोटा वाला घन है तो कौन है, किसका घन है कि नहीं? जैसे 1 किसी का घन है, बिल्कुल 1 का घन क्या होता है? 1 होता है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब कि जब यहाँ 1 आ जा रहा है पूरा पूरी, मतलब यहाँ पर आपको 1 लिख देना है। ठीक है, मतलब कि इसका घनमूल 12 हो गया। एकदम सिंपल है। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो और भी एग्जाम्पल लिए हैं एकदम बड़ा बड़ा, ठीक है, बस समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना। ठीक है, सारे एग्जाम्पल को देखिएगा, पहले बता दे रहा हूं। अब देखिए आगे यहां पर देखिए क्या करेंगे, 3 अंकों का समूह बनाएंगे, है कि नहीं? 3 अंकों का समूह बनाएं। यहां पर इकाई अंक क्या है? 3 है। तो 3 का करेंगे क्यूब। तो बताइए 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। तो यहां 27 लिखेंगे। अब 27 का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 27 का इकाई अंक में क्या है? 7। मतलब कि इसका जो भी हम घनमूल निकालेंगे उसमें इकाई अंक क्या रहेगा? 7 रहेगा। अब यहां पर बच कितना गया? 4। अब 4 को देखना है कि भाई ये जो 4 है किसी का घन है, किसी का क्यूब है? अगर नहीं तो उससे छोटा वाला क्यूब कौन है? 4 किसी का तो घन नहीं है, लेकिन अगर छोटा वाला बात करें तो 1 का क्यूब 1 होता है, क्योंकि 2 का क्यूब हो जाता है 8, ये तो बड़ा हो जाता है 4 से। तो हम 2 का क्यूब नहीं लेंगे, हम 1 का क्यूब लेंगे। मतलब कि यहां पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप
ऐसे मतलब इस तरीका समझ सकते हैं, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो 1 और 8 के बीच में ही ये 4 मौजूद है, इसीलिए करना क्या है, ये छोटा वाला जो क्यूब आप लिए थे 1, उसी को यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा, एकदम चिंता नहीं करना है, एकदम इतना इजी है। स्क्वायर रूट वाला जो ट्रिक है ना, उससे भी कई गुना 10 गुना इजी है। अगर स्क्वायर रूट वाला भी अगर आप ट्रिक नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा जरूर। अब देखिए 937 है, अब इसका निकालना है घनमूल, ठीक है। ये क्या है, क्यूब रूट का साइन है, यहाँ पर 3 लिखा रहता है कि नहीं, सब में देखिए 3 लिखा हुआ है रूट के ऊपर। चलिए अब यहाँ पर देखिए इस 937 में इकाई अंक क्या है 7 है। अब 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। तो 343 यहाँ पर लिखेंगे, या फिर नहीं भी लिख सकते, अपने माइंड में इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इकाई अंक क्या आया 3 आया, यहाँ 3 लिखना है। उसके बाद बच क्या गया 35। अब देखना कि 35 किसका घन है, अगर नहीं तो इससे छोटा वाला कोई घन है। हाँ बिल्कुल है भाई 27। अब बस बताइए 27 का यहाँ पर किसका घन है, 3 का घन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 33 आ गया। या फिर इस तरह समझ सकते हैं, जैसे 3 का घन कितना होता है 27 होता है, और 4 का घन कितना होता है 64 होता है। तो 27 और 64 के बीच में मौजूद है 35, लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, छोटा वाला घन लेना है। छोटा वाला जिसका आप घन ये लिए हैं उसी संख्या को यहाँ पर लिख देना है। 3 का घन 27 हो रहा था, इसलिए 3 यहाँ लिखे, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर आ जाए 648, 3 अंकों का समूह बनाइए। ये 8 का क्या कीजिए, सबसे पहले क्यूब कीजिए। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हुआ। यहाँ पर इकाई अंक क्या आया 2 आया, तो यहाँ 2 लिखना है। उसके बाद बच कितना गया 10 बच गया। अब 10 देखना कि भाई हम जान रहे हैं कि 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है कि नहीं, कितना होता है 27 होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 और 27 के बीच में ही मौजूद है 10, बीच में बता रहे हैं, बीचों बीच नहीं, बीच और बीचों बीच में अंतर है। बीचों बीच का मतलब हुआ कि एकदम सेंटर, ठीक है, एकदम जो भी रहे उसमें एकदम पूरा सेंटर, ठीक है। और बीच का मतलब वो कहीं भी किसी भी जगह में, क्लियर। चलिए तो ये छोटा वाला संख्या लेना है, कितना 2, मतलब ये 22 का ये क्या है घन है, और इसका घनमूल क्या है 22 है, ठीक है। ये 3 का घन हम नहीं लेंगे 27, ये 27 क्या हो जा रहा है 10 से बड़ा हो जा रहा है, छोटा वाला ही हमको लेना है हमेशा, क्लियर, कोई दिक्कत समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। यहाँ पर ऐसे 3 अंकों का समूह बनाए। कई टीचर जो हैं बोलते हैं कि 3 अंकों का पेयर बनाइए। अरे भाई पेयर आप क्यों बोल रहे हो उस जगह पर, पेयर का मतलब तो जोड़ा होता है, यहाँ जोड़ा थोड़ी ना बन रहा है, यहाँ 3 अंकों का समूह बन रहा है, ठीक है, एक तरह से ट्रिपलेट बन रहा है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर 112 है, तो 112 में इकाई अंक क्या है 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो बस यही 8 जो है इकाई अंक में यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि भाई 8 का इकाई अंक तो 8 ही होगा, सिंपल सी पढ़ रहा है। बस कितना किया 195। अब 195 देखना है कि भाई इससे छोटा वाला घन या तो फिर 195 किसी का घन है कि नहीं है, ये देखना है। तो हम जानते हैं कि 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, और 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। तो देखिए यहाँ पर 195 से 216 ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 6 का क्यूब तो नहीं होगा, लेकिन क्या चाहिए 5 का क्यूब, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या। आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 39, यानी यहाँ पर 9 है, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729। यहाँ पर इकाई अंक में 9 आया, तो यहाँ पर 9 लिखना है, ठीक है। यहाँ कितना है 493। अब देखिए भाई किसका घन है, अगर नहीं है तो किन 2 घनों के बीच में मौजूद है। हम जानते हैं कि 7 का घन कितना होता है 343 होता है, 343 होता है, और 8 का घन कितना होता है 512 होता है। तो यही 343 और 512 के बीच में ही मौजूद है 493। इसका मतलब ये छोटा वाला लेंगे, कितना 7, मतलब ये इसका जो घनमूल है कितना है 79 है। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर आ जाइए, फिर 3 अंकों का समूह बनाना है। देखिए मतलब अगर राइट साइड में 3 अंकों का समूह बना दिए, बाकी बात इधर जो बच गया बचने दीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं। इधर आपको 3 अंकों का समूह नहीं बनाना है, ठीक है, केवल राइट साइड में बनाना है एक बार, बाकी बात जो बच गया है बस प्रक्रिया फॉलो कर दीजिए, हो जाएगा। सबसे पहली प्रक्रिया क्या है कि जो भी हम पेयर बनाए उसमें इकाई अंक 4 है, तो उसका घन क्या आता है उसका इकाई अंक लिख देंगे। 4 का घन होता है कितना 64, इसमें इकाई अंक 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। और दूसरा प्रक्रिया क्या है 11 से 24 है, तो 11 से 24 देखेंगे भाई किसका घन है, अगर किसी का घन नहीं तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। 10 का क्यूब हम जानते हैं होता है 1000, ठीक है, और 11 का क्यूब होता है कितना 1331 होता है। यही दोनों के बीच में मौजूद है 11 से 24, तो ये छोटा वाला लेंगे, क्या लेंगे 10 का क्यूब, मतलब यहाँ पर 10 आपको सिंपली लिख देना है। कोई दिक्कत कोई समस्या। फिर यहाँ पर इसी तरह से करना है 897 है, यहाँ पर देखिए 7 है, 7 का करेंगे क्यूब तो कितना हो जाएगा 343 होगा, तो इकाई अंक तो 3 होगा, ये 100% है। बच गया 1442। अभी 1442 किसका घन है या नहीं है, फिर किन 2 घनों के बीच में मौजूद है। हम जानते हैं कि 11 का घन होता है
31, फिर 12 का घन कितना होता है 1728, यही दोनों के बीच में मौजूद है। तो क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे। क्या लेंगे, छोटा वाला, मतलब 11 यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से क्या हो जाएगा 113 इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। तो लगभग मैं प्रक्रिया आपको समझ में आ गया, कोई बड़ा चीज़ नहीं है जिसके चलते मैं और भी एग्जाम्पल लूँ। इतने एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। बाकी बात आप खुद कैलकुलेशन वगैरह करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी बात आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए एकदम इजी था कि नहीं, एकदम छू मंत्र जैसा। आप एकदम माइंड में भी इस चीज़ को कर सकते हैं। हम समझा रहे थे इसीलिए देर लगा, अगर नहीं समझाते, अगर हम बनाते तो फिर इतना देर थोड़ा लगता। 3-4 सेकंड 5 सेकंड काफ़ी है कि नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।